हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने बात किया था स्टॉक्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज बात करने वाले हैं हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF के बारे में कि ETF क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो जो ETF होता है यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सचेंज, ये ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होता है जैसे कि स्टॉक ट्रेड होते हैं, शेयर ट्रेड होते हैं, यानी कि ये एक स्टॉक्स की तरह ही बिहेव करते हैं या फिर स्टॉक्स की तरह ही इनका सिस्टमेटिक वे होता है। इनका भी IPO आता है, जैसे स्टॉक्स का IPO आता है उसी प्रकार ETF का भी IPO आता है। ये जो ETF होता है ये ETF बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। इनके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं जिसके कारण ये डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी म्यूचुअल फंड और ETF। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि अगर आपको रनिंग मार्केट में आपको बाइंग करनी है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई मूव मिस हो गया, जैसे आपको लग रहा है कि ये सेक्टर भागने वाला है और मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो वो पैसा आपका म्यूचुअल फंड के द्वारा उसी टाइम नहीं लग पाएगा, लेकिन आप ETF के अंदर वो पैसा आप तुरंत लगा पाओगे क्योंकि ये एक स्टॉक की तरह बिहेव करता है और आप इसको एग्जैक्ट उसी टाइम पर बाय कर सकते हो ब्रोकर के थ्रू। जैसे आप स्टॉक बाय करते हो उसी प्रकार ETF भी बाय कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है। आपको म्यूचुअल फंड और ETF में कुछ डिफरेंस बता देता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो मार्केट क्लोज के बाद में NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर बाय या सेल होता है, जबकि ETF जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हावर्स में स्टॉक्स की तरह ही बाय सेल होता है। जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली मैनेज्ड या पैसिवली मैनेज्ड हो सकता है, जबकि ETF पैसिवली मैनेज्ड होता है, एक इंडेक्स को ट्रैक करता रहता है। म्यूचुअल फंड होता है वो हायर मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है, जबकि ETF होता है उसके अंदर लोअर मैनेजमेंट फीस चार्जेस होती है क्योंकि ये मोस्टली पैसिवली मैनेज्ड होता है, जबकि म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली मैनेज होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है उसके अंदर स्पेसिफिक यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, जबकि ETF के अंदर एक शेयर का प्राइस इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोअर होती है, बहुत कम होती है। उसके अंदर आप एक ETF बाय कर सकते हो। जैसे एक ETF की वैल्यू अगर 100 रुपये चल रही है तो आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ETF के टाइप्स हैं: इक्विटी ETFs, बॉन्ड ETFs, बॉन्ड यानी फिक्स्ड इनकम ETFs, कमोडिटी ETFs, रियल एस्टेट ETFs, सेक्टर एंड इंडस्ट्री ETF, थीमेटिक, इनवर्स लेवरेज करेंसी, एक्टिव मैनेज्ड, स्मार्ट बीटा, फंड ऑफ फंड्स। लेकिन जनरली अपने इंडिया के अंदर जो ETF यूज होते हैं वो इन्हीं टाइप के होते हैं, इन चार के अंदर ही आ जाते हैं। अभी तो फिलहाल यही यूज हो रहे हैं, जैसे इक्विटी में हो गया, बॉन्ड वाला हो गया और कमोडिटी वाला हो गया। तो थोड़ा थोड़ा इनको भी जान लेते हैं कि इक्विटी ETF के अंदर जो ब्रॉड मार्केट, सेक्टर, इंटरनेशनल, डिविडेंड, थीमेटिक क्या होते हैं। ये जो ब्रॉड मार्केट ETFs होते हैं ये क्या करते हैं, किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, यानी इंडेक्स जैसे बिहेव करेगा सेम टू सेम ये भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स हो गया, जो इनका जो ETF होगा यानी ब्रॉड मार्केट ETFs होंगे, ये एंटायर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे कि इंडेक्स, तो इंडेक्सेस कौन से हो गए, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, तो ये इंडेक्स है इंडिया के, तो इनको ये ट्रैक करते रहते हैं। नेक्स्ट है सेक्टर एंड इंडस्ट्री ETFs। ये स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फिर इंडस्ट्री जैसे बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस, इनको ट्रैक करते रहते हैं। सेक्टर एंड इंडस्ट्री के अनुसार भी ETFs हैं जो अपने सेक्टर को ही ट्रैक करते रहते हैं। जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया तो ये जो ETF है, जो फार्मा सेक्टर का जो ETF है, तो ये फार्मा सेक्टर को ही ट्रैक करता रहेगा। तो जैसा परफॉर्म जो फार्मा सेक्टर करेगा वैसा का वैसा ही परफॉर्म ये ETF करेगा। ऐसे इंटरनेशनल ETF हो जाते हैं जो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ डिविडेंड ETFs भी होते हैं, यानी कि ये हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके अंदर डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। थीमेटिक ETFs हो जाते हैं, स्पेसिफिक थीम्स जैसे ESG, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको ट्रैक करते रहते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम ETFs। तो इनके अंदर जैसे कौन कौन से ETF आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ETF होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का ETF होता है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का ETF होता है, हाई यील्ड ETF, इंटरनेशनल बॉन्ड ETF। तो ये बॉन्ड के बारे में बात की थी वो तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अभी इनका भी ETF होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड ETF हो गया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ट्रेजरी बॉन्ड हो गया है तो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF हो गया,
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाई यील्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, लो क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड जैसे जंक बॉन्ड बोला जाता है, हाई यील्ड बॉन्ड, इंटरनेशनल बॉन्ड यानी फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी ETF हो गए यानी फिजिकल कमोडिटी ETF। अब फिजिकल कौन से हो गए? फिजिकल कमोडिटी हो जाते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और फ्यूचर बेस्ड कमोडिटी ETF कौन से होंगे? ये हो जाते हैं जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, तो इनका भी ETF होता है, तो इनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रियल एस्टेट ETF, इसका भी ETF होता है, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। AF5 सेक्टर एंड इंडस्ट्री ETF, तो ये स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि एनर्जी हो गया, यूटिलिटी हो गया या इंडस्ट्री जैसे एरोस्पेस, फार्मा, इनको ट्रैक करते रहते हैं। तो ये सेम यही है सेक्टर है इंडस्ट्री ETF। नेक्स्ट है ये थीमेटिक ETFs, तो ये थीमेटिक वही थीमेटिक हो गया। इन्वेस्टमेंट थीम्स जैसे क्लीन एनर्जी, फिनटेक, इनको ट्रैक करते रहते हैं। लेवरेज्ड ETF कौन से हो जाते हैं? लेवरेज ETF का मतलब है कि इनका एम स्पेसिफिक इंडेक्स या एसेट को मल्टीपल जैसे 2x या 3x रिटर्न देना होता है। ये डेरिवेटिव्स और डेट यूज करके लेवरेज क्रिएट करते हैं। इनमें हाई रिस्क होता है और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट है करेंसी ETF। अब ये स्पेसिफिक करेंसी या करेंसी बास्केट को ट्रैक करते रहते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। ये फॉरेन के अंदर होता है, इंडिया के अंदर तो शायद मुश्किल है करेंसी ETF। एक्टिवली मैनेज्ड ETF हो जाते हैं, यानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। इनका एम मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना होता है, इसलिए इन्हें एक्टिवली मैनेज्ड ETF बोला जाता है। तो इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्मार्ट बीटा ETFs। अब ये स्मार्ट बीटा ETF क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स के बजाय अल्टरनेटिव वेटिंग स्ट्रेटेजी जैसे इक्वल वेटिंग, फंडामेंटल वेटिंग यूज करते हैं। ये स्पेसिफिक फैक्टर जैसे वैल्यू, ग्रोथ, वॉलेटिलिटी को टारगेट करते हैं, उसके अनुसार अपना रिटर्न जनरेट करते हैं, इसलिए इनको स्मार्ट बीटा ETFs बोला जाता है। और लास्ट है फंड्स ऑफ फंड ETF। ये दूसरे ETFs या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETFs थे जिनके बारे में जाना था कि ETF क्या होता है और ये म्यूचुअल फंड से किस प्रकार डिफरेंट होता है एंड इसके कितने टाइप्स हैं जो हमने जाने थे। यानी मोस्टली इंडिया के अंदर यही यूज होते हैं, बाकी के फॉरेन के अंदर यूज होते हैं। ये कुछ यूज होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कमोडिटी के बारे में कि कमोडिटी क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ।